This is the fourth video of the series where we are trying to decode the relationship between media, power and politics. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में जिसका नाम है प्रोपेगेंडा मॉडल। एडवर्ड हर्मन और नॉम चॉम्स्की ने अपनी किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया इस किताब में ये थ्योरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी। तो अब इस वर्ड प्रोपेगेंडा का क्या मतलब है? प्रोपेगेंडा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या आइडियाज हैं जो झूठी होते हैं या फिर बहुत ही एग्जैजरेट करके पेश की जाती है जिसका फायदा किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन या किसी आइडियोलॉजी को होता है। बेसिकली प्रोपेगेंडा मॉडल भी यही कहता है कि कैसे मीडिया इंफॉर्मेशन या क्रॉप्ड और क्यूरेटेड फैक्ट्स का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में एक आर्टिफिशियल कंसेंट पैदा करती है। प्रोपेगेंडा हमेशा ही सोसाइटी के एलिट्स के फेवर में होता है। ये एलिट्स कौन होते हैं? तो बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बिजनेसेस, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई पब्लिक फिगर जैसे कोई सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियन या कोई बिजनेसमैन। अल्टीमेटली मीडिया इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में एक कंसेंट पैदा करता है। कंसेंट किसके लिए? कुछ सोसाइटल नॉर्म्स, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स या फिर कल्चर के बारे में। अब ये वर्ड मैन्युफैक्चरिंग क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि मीडिया लिटरली एक आइडिया को लेके हमारे दिमाग में प्लांट करती है और उसको बढ़ावा देती है, जैसे कोई बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट की जा रही हो स्टेप बाय स्टेप। और इसकी खास बात है कंसेंट, क्योंकि ये आइडिया इस तरीके से प्लांट की जाती है कि हमें लगता है कि वो आइडिया हमारी खुद की है जबकि वो मीडिया ने हमारे दिमाग में प्लांट की है। Let's take a look at propaganda model and its 5 super filters which shape the news and views that reach us. Consider them as Instagram filters but for news. The first filter is ownership. मीडिया हाउस चलाना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसीलिए ज़्यादातर मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ ही मीडिया मोगुल्स कंट्रोल और ओन करते हैं। यानी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कुछ ही चंद लोग कंट्रोल करते हैं। इसीलिए उन मीडिया प्लेटफॉर्म से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी तो इन्हीं मोगुल्स के हिसाब से चुनी जाती होगी ना। इमेजिन कीजिए आपका खुद का अखबार है, तो उस अखबार में आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन देखना चाहोगे ना जो आपके फायदे की है। द सेकेंड फिल्टर इज एडवर्टाइजिंग। सब्सक्रिप्शन के पैसों से मीडिया हाउस नहीं चलता, एडवर्टाइजर्स उन्हें फंड करते हैं। मीडिया हाउसेस सेल आवर अटेंशन टू द एडवर्टाइजर्स, सो एडवर्टाइजर्स इनडायरेक्टली मीडिया को कंट्रोल करते हैं और कौन सा कंटेंट दिखना चाहिए ये डिसाइड करते हैं। इट्स लाइक नो मनी नो हनी सिचुएशन, राइट? सो अगर मीडिया को पैसा चाहिए तो एडवर्टाइजर्स को खुश रखना पड़ेगा और इस सब के दौरान न्यूज इज गोइंग टू गेट ट्विस्टेड। द थर्ड फिल्टर इज सोर्सिंग। इन बड़ी मीडिया हाउसेस के अपने खुद के कुछ सेट ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स जो कहते हैं उससे इनकी दुकान चलती है, सिंपल। सो मीडिया यूजुअली ये जो एक्सपर्ट्स है ना, इन पे ही डिपेंड करते हैं न्यूज या इंफॉर्मेशन के लिए। और ये जो न्यूज या इंफॉर्मेशन आती है वो यूजुअली एक ही डायरेक्शन में आती है और वो डायरेक्शन होती है मीडिया या एक्सपर्ट्स के फायदे की। तो फिर छोटे या मार्जिनलाइज्ड सोर्सेज का क्या? उनको तो भूल ही जाओ भैया, क्योंकि जब बिग गन्स आर ऑन द स्टेज दे आर गोइंग टू गेट साइडलाइन। द फोर्थ फिल्टर इज फ्लैक या क्रिटिसिज्म। ये भी एक बहुत बड़ा फिल्टर है। सोचो कोई मीडिया अगर ऐसे इंफॉर्मेशन या कंटेंट प्रेजेंट कर दे जो इन पॉपुलर या पावरफुल फिगर्स को पसंद नहीं है और उनके ऑपोजिशन में है, अब मीडिया को बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा। बहुत बार उन्हें साइडलाइन किया जाता है या उनकी आवाज दबा दी जाती है इलीगल या लीगल तरीके से। So media tries to play it safe because they don't want to get into the hot water. The fifth filter is common enemy. इमेजिन कीजिए कोई कॉमन एनिमी का डर दिखा के सबको इकट्ठा करना और जो भी हो रहा है उसको उस एनिमी पे ब्लेम करना बहुत इजी है ना? चाहे कोई कंट्री हो या कोई सोशल ग्रुप हो या कोई कंसेप्ट हो, इसका इस्तेमाल करके आप अपने अपोजिशन को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं ये कह के कि वो इस कॉमन एनिमी को सपोर्ट करते हैं और हमारे देश के लिए हानिकारक है। बेसिकली यहाँ फियर का इस्तेमाल होता है टू कीप पीपल ग्लूड और डिस्ट्रैक्टेड। नॉम चॉम्स्की और हर्मन की ये जो थ्योरी है ये कंप्लीटली यूएस मीडिया पे बेस्ड है। तो समझने वाली बात ये है कि इंडियन मीडिया के लिए हर सिचुएशन में ये थ्योरी परफेक्टली मैच नहीं होगी, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स।
प्रोपोगेंडा ये शब्द इनहेरेंटली नेगेटिव नहीं है. मीडिया प्रोपोगेंडा एंड मीडिया has played a huge and important role in India's freedom struggle. पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देश विकास के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक पोलियो, फैमिली प्लानिंग, माल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी या फिर एड्स. अब तो सोशल मीडिया के साथ यूजर जनरेटेड कंटेंट और ऑल्टरनेट मीडिया की मदद से हम लोग मार्जिनलाइज्ड और छोटे सोर्सेस को एम्पावर कर सकते हैं. तो समझने वाली बात ये है कि यू नीड टू कीप योर आईज ओपन फॉर दीज फिल्टर्स एंड डू नॉट रेडीली ट्रस्ट एनीथिंग दैट यू सी और हियर. If you have liked this video, please like, share and subscribe to Media Mentors, Facebook, YouTube and Instagram.